सियासी गलियारे की सरगर्मी जारी है। वजह है पंजाब में हुई पीएम की सुरक्षा में चूक, जिसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस में आर पार की ठन गई है। कांग्रेस चूक मानने को तैयार नहीं तो बीजेपी साजिश का आरोप लगा हमला कर रही है। बेसुरे सिद्धू आला कमान क्यों मुंह? बेशर्मी दी हद हुंदी है। एडा बेशर्म बंदा मैं अपनी सारी जिंदगी च नहीं देखा है। ਜਿਹੜਾ बुलबुला ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, बुलबुला ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਸਾਲਾ ਪਟਾਕ ਦੇਣੇ ਪਾਟ के थल्ले आ गया। सुरक्षा में चूक, बयानबाजी नहीं रही रुक। जो गांधी जी ने हमें सिखाया है वही संस्कार, वही संस्कृति, वही परंपरा, वही अहिंसा को आत्मसात करके चलते हैं और 70 साल में देश को चलाया है। जान की परवाह नहीं करी कांग्रेस ने। इस प्रकार झूठा आरोप नहीं लगाया किसी पे। छोड़ो टाल मटोल, जिम्मेदारी से बोल। भारतीय जनता पार्टी एक घिनौनी राजनीति कर रही है। भाई कहाँ कमी रही, कहाँ त्रुटि हुई, किससे हुई, यह जांच तो सरकार ही कराएगी ना। मान लो जांच एसपीजी की होनी हो या गृह मंत्रालय की होनी हो तो क्या पाकिस्तान से कराएंगे? राजनीति नहीं, तय हो जिम्मेदारी। कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं, न्यायालय भी इस पर देख रहा है, होम मिनिस्ट्री ने भी इस पर कार्रवाई करने की बात कही है ताकि जानकारी जुटाने के बाद जो जो कदम उठाने होंगे वो बड़े और कड़े निर्णय जो भी हो वो करेंगे। दिन बदल गया लेकिन मुद्दा न बदला, न सुलझा, न शिथिल पड़ा। बयानबाजी की होड़ मची है। हम आपको गुरुवार को ही अहम बयानबाजियों को सुनवाएंगे। उससे पहले इन तस्वीरों को देख लीजिए। ये महज वानगी भर है। पंजाब, जम्मू कश्मीर और यूपी के साथ ही देश भर में बीजेपी कार्यकर्ता उबल रहे हैं। पंजाब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन के साथ साथ जमकर नारेबाजी भी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, पीएम मोदी की लंबी आयु के लिए पूजा और हवन भी हो रहे हैं। ये तस्वीरें बेहद अहम हैं। पहली तस्वीर पीएम मोदी के लोकसभा क्षेत्र बनारस की है, जहां प्रधानमंत्री की लंबी आयु के लिए मुख्यमंत्री योगी ने पूजा की। तो वहीं दूसरी तस्वीर एमपी के भोपाल की है, जहां कार्यकर्ताओं के साथ खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने हवन किए। जबकि तीसरी तस्वीर असम के गुवाहाटी की है। वहां भी मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने खुद पीएम की लंबी आयु के लिए प्रार्थना की। प्रार्थना से इतर बीजेपी के नेता जमकर कांग्रेस पर हमले भी कर रहे हैं। जानबूझ की गई कोई क्रिमिनल का। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, एमएचए ने जांच के लिए समिति बनाई है। पीएम की सुरक्षा चूक मामले पर अब होम मिनिस्ट्री जो है वो पूरी तरीके से एक्शन मोड में आ गई है। सुधीर कुमार सक्सेना और एमएचए ने जांच के लिए जो समिति बनाई है उसमें किन किन को शामिल किया गया है वो भी हम आपको बता रहे हैं। 3 सदस्यीय समिति इस मामले की जांच करेगी। सुधीर कुमार सक्सेना सचिव सुरक्षा, इन्हें शामिल किया गया है। बलबीर सिंह संयुक्त निदेशक आईबी, इन्हें भी शामिल किया गया है। और एस सुरेश आईजी एसपीजी, तो इन्हें जांच की जिम्मेदारी दी गई है। पंजाब में जो कल पीएम की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया और अब इस मामले पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है वो अब पूरी तरीके से एक्शन मोड में है। एक समिति बनाई गई है जो इस मामले की जांच करेगी। 3 सदस्यीय ये समिति है। नाम जो है वो हम आपको बता रहे हैं। इस समिति के जो 3 सदस्य हैं वो सुधीर कुमार सक्सेना जो कि सचिव हैं सुरक्षा के, उन्हें जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा बलबीर सिंह संयुक्त निदेशक आईबी, उन्हें जिम्मेदारी दी गई है। और एस सुरेश, इन्हें जिम्मेदारी दी गई है जो कि आईजी हैं एसपीजी के, उन्हें इसमें शामिल किया गया है। अब आपको बता दें कि जल्द से जल्द रिपोर्ट सौंपने की सलाह भी दी गई है कि जल्द से जल्द रिपोर्ट दें। हमारे नेशनल एडिटर शैलेंद्र वांगू हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, अब पूरे तरीके से अगर कहा जाए तो एक्शन मोड में है गृह विभाग। बिल्कुल एक्शन मोड में है गृह मंत्रालय, और गृह मंत्रालय की तरफ से कल ही कह दिया गया था, इस मामले को गंभीर बताया गया था और एक कहा गया था कि उचित कार्रवाई की जाएगी और जिम्मेदारी तय की जाएगी। तो फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर हमने कल भी देखा था
कि पंजाब सरकार की तरफ से कमेटी का गठन किया गया आज सुबह, और उसके बाद अब गृह मंत्रालय की तरफ से औपचारिक रूप से एक 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। और ये समिति जो है जांच करेगी कल जो लैप्सेस हुए हैं पंजाब में, फिरोजपुर में प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में जो चूक हुई है उसकी ये जांच करेगी। आपको बता दें कि इसमें जो हाई लेवल ऑफिसर्स हैं, जिसमें कैबिनेट सेक्रेटरीट के जो सेक्रेटरी सिक्योरिटी है सुधीर कुमार सक्सेना, वो उसको लीड करेंगे। साथ ही साथ इसमें जॉइंट डायरेक्टर आईबी और एसपीजी के आईजी डॉक्टर एस सुरेश वो भी इसकी जांच करेंगे और जल्द से जल्द इनको रिपोर्ट देने के लिए कहा गया। आपको याद दिला दें कि आज ही केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी एक प्रेस वार्ता के दौरान ये बात कही थी कि गृह मंत्रालय पूरे मामले पर जो है वो जानकारी इकट्ठा कर रहा है, जिसके बाद कड़े और सख्त फैसले लिए जाएंगे। जी शैलेंद्र, तो इसका कोई टाइम फ्रेम भी दिया गया है कि इतने दिनों में रिपोर्ट दें? देखिए, इसमें जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक जो स्टेटमेंट गृह मंत्रालय की तरफ सबसे पहले कुछ देर पहले आया है उसमें कहा गया है कि कमेटी को ये कहा गया है कि वो जल्द से जल्द इस मामले में अपनी रिपोर्ट सौंपे। हालांकि इस पर कोई टाइम फ्रेम तय नहीं किया गया है, लेकिन वहीं जो पंजाब सरकार की तरफ से जो कमेटी बनाई गई है उसको लगभग एक हफ्ते के अंदर या 3 दिनों के अंदर, माफ कीजिए, रिपोर्ट देने के लिए कहा गया। लेकिन माना जा रहा है कि ये जो केंद्रीय समिति है ये पूरे प्रकरण पर गंभीरता से नजर देखेगी, करीब से इसको स्टडी किया जाएगा और जितना जल्दी हो सके इस रिपोर्ट को सौंपा जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका। तो बड़ी खबर ये कि 3 सदस्यीय एक कमेटी बनाई गई है, उन्हें जल्द से जल्द रिपोर्ट सौंपने के लिए भी कहा गया है कि वो जल्द से जल्द रिपोर्ट सौंपे। तो जल्द से जल्द रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है। 3 सदस्यीय समिति जो है वो इस मामले की जांच करेगी और पीएम की सुरक्षा में जो कल पंजाब में चूक का मामला सामने आया, उस मामले को लेकर अब गृह विभाग पूरी तरीके से एक्शन मोड में है। जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति जो है वो बना दी गई है और इन्हें कहा यह गया है कि ये जल्द से जल्द अपनी जांच रिपोर्ट जो है वो सौंपे। टाइम फ्रेम फिक्स नहीं किया गया है कि हां 2 दिन या 3 दिन या 4 दिन में, लेकिन जितनी जल्दी हो सके वो इस मामले की जांच करें, क्योंकि मामला जो है वो पीएम की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। तो अब ऐसे में जितनी जल्दी हो सके रिपोर्ट उन्हें सौंपनी है गृह विभाग को जांच की। सोनिया गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि 24 घंटे बाद ही आखिरकार सोनिया गांधी ने मान लिया है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई है। सोनिया जी का ये कथन सामने आया है। कम से कम सोनिया जी ने इस बात को स्वीकारा कि दोषी कांग्रेस की प्रदेश सरकार और प्रशासन में है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि मोहरे को इस प्रकार का आदेश दे परिवार ने अपना पल्ला झाड़ लिया है। और अब बात कोरोना की, जिसमें मंगलवार के मुकाबले बुधवार को करीब 50% से ज्यादा की बढ़ोतरी देखी गई है। अगर संक्रमण की रफ्तार यही रही तो फिर आफत आ जाएगी। इसलिए कोविड प्रोटोकॉल को मानकर अपनी जान बचाइए। बुधवार को 90,000 के पार कोरोना, लापरवाही हुई तो पड़ सकता है रोना। दिल्ली में 3 दिन में हुआ 3 गुना, सावधान विस्फोटक हुआ कोरोना। यकीन नहीं तो आंकड़े देखिए। मंगलवार को कोरोना के 58,000 नए मामले सामने आए थे, लेकिन बुधवार को आए नए मामलों ने होश उड़ा दिए हैं। बुधवार को भारत में कोरोना के 90,928 नए मामले सामने आए। वहीं कोरोना के 19,206 मरीज ठीक भी हुए, जबकि 325 लोगों को जान गंवानी पड़ी। अगर सक्रिय मामलों की बात करें तो इसकी संख्या 2,85,401 हो गई है। वहीं देश में ओमिक्रॉन के मामलों की बात करें तो ओमिक्रॉन की कुल संख्या बढ़कर 2,630 हो गई है। महाराष्ट्र और दिल्ली में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा
797 और 465 मामले हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ओमिक्रॉन के 2630 मरीजों में से 995 रिकवर हो गए हैं। अब बात दिल्ली की, जहां कोरोना संक्रमण की रफ्तार 3 दिन में 3 गुना हो गई है। 4 जनवरी को दिल्ली में 5481 मामले आए थे, तो 5 जनवरी को मामले बढ़कर 10,665 हो गए, जबकि 6 जनवरी यानी गुरुवार को 15,097 केस मिले हैं। बीते एक दिन में कोरोना की वजह से राजधानी दिल्ली में 6 लोगों की जान गई। वहीं पॉजिटिविटी रेट 15.34% हो गया है। बता दें कि राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत कोरोना संक्रमित हो गए हैं। उन्होंने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी। मतलब साफ है कि कोरोना ना तो खास को बख्श रहा है, ना आम आदमी को। जिसने लापरवाही की वो बीमार पड़ा, इसलिए चेत जाइए और मास्क लगाइए, साथ ही भीड़ से बचिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। और बात अगर सिर्फ राजस्थान की करें तो राजस्थान में कोरोना के आज 2656 केस मिले। हॉटस्पॉट बन चुके जयपुर में सबसे ज्यादा 1439 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। जोधपुर, अजमेर, अलवर में भी बड़ी संख्या में केस मिले हैं। सीएम गहलोत भी दूसरी बार कोरोना की चपेट में आ गए। एक दिन पहले उनके बेटे वैभव गहलोत पॉजिटिव आए थे। बढ़ते संक्रमण के कारण सरकार ने 24 और 25 जनवरी को होने वाले इन्वेस्टमेंट समिट को भी स्थगित कर दिया है। जिलेवार स्थिति अगर आपको दिखाएं तो ये देखें, अलग अलग जिलों की स्थिति क्या है। जयपुर में सबसे ज्यादा 1439 केस, उसके बाद जोधपुर 360, कोटा 58, बीकानेर 82, भरतपुर 79, भीलवाड़ा 34, उदयपुर 89, सीकर 12, अजमेर में 87 और अलवर में 144 केस कोरोना के सामने आए हैं। और अगर आप ग्राफ देखें पिछले 5 दिनों का, तो वो किस तरीके से बढ़ रहा है वो आप देखें। लगातार कोरोना के केसेस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। बीते 5 दिनों की स्थिति यह है कि अब आंकड़ा जो है वो 2600 को पार कर गया है। बड़ी खबर इस वक्त की जयपुर से आपको बता दें, पूर्व सीआरपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट को गिरफ्तार कर लिया गया। शांति भंग के आरोप में विकास जाखड़ को गिरफ्तार किया गया है। विधायकपुरी थाना पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि आज शहीद स्मारक पर धरना दे रहे सभी बेरोजगारों को वहां से हटवाया गया। विकास जाखड़ भी यहां बेरोजगारों के समर्थन में आंदोलन करने के लिए पहुंचे थे, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया, फिर बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल बीते दिनों शौर्य चक्र विजेता सीआरपीएफ के सहायक कमांडेंट विकास जाखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। जाखड़ ने सीएम अशोक गहलोत को अपनी 6 मांगों को लेकर पत्र भी लिखा था। नौकरी त्याग कर बेरोजगार युवाओं के हक के लिए लड़ाई लड़ने का फैसला कर चुके हैं। उन्होंने रीट, जेईएन, पटवारी समेत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और नकल के मामलों को लेकर अपनी नाराजगी जताई। दिल्ली में आज नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की बैठक हुई, जिसमें कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व का मुद्दा उठाया गया। एनटीसीए की सदस्य और राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने बैठक में हिस्सा लिया और राजस्थान सरकार से जल्द कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व बनाने की मांग की। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव भी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। इस बैठक में सांसद दिया कुमारी ने कहा कि इस मामले में राजस्थान सरकार के अधिकारी तेजी से काम करें, ताकि टाइगर रिजर्व बनने के बाद पर्यटन को बढ़ावा मिल सके और अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके।
बूंदी के नैनवा कस्बे का महावीर सैनी जिंदगी की जंग लड़ रहा है। महावीर की दोनों किडनी खराब हो गई है। इलाज के अभाव में 1 साल से वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। आर्थिक तंगी के कारण महावीर इलाज करवाने में असमर्थ है। महावीर सैनी की व्यथा पर बूंदी से चैन सिंह की यह स्पेशल रिपोर्ट देखिए। जिंदा रहने के लिए चीख निकल भी रही है तो होठों में ही घुटकर रह जा रही है। सामने मुफलिसी मुंह बाए खड़ी है, इसलिए सांस उखड़ती जा रही है। सचमुच जहां 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती हो, वहां किडनी ट्रांसप्लांट में लगने वाले 7 लाख रुपए कहां से आए? नहीं, पैसा ही नहीं है। पैसा ही नहीं है मेरे पास तो किडनी देने के लिए परिजन तैयार है। बूंदी के नैनवा के निवासी महावीर सैनी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वह ऐसे गंभीर रोग के भंवर में फंस जाएगा जिससे निकलना उसके लिए जंग लड़ने से कम नहीं होगा। सैनी की दोनों किडनी खराब हो चुकी है, लेकिन इसका पता उसे तब चला जब वो जयपुर, कोटा और अहमदाबाद तक के अस्पतालों के चक्कर लगाकर लाखों रुपए खर्च कर चुका था। इसकी दोनों किडनियां खराब है, हॉस्पिटल में दगाए, दोनों किडनियां खराब बताए इसके इलाज के चक्कर में 2-3 साढ़े 3 लाख रुपए लग चुका है। और अब ट्रांसपोर्ट के लिए मेरे पास ये नहीं, पैसे नहीं है। जी हां, पीड़ित परिवार उधार लेकर 3.5 लाख रुपए खर्च कर चुका है, लेकिन किडनी ट्रांसप्लांट किया जाना ही इकलौता रास्ता है। महावीर की मां और पत्नी एक किडनी देने को तैयार हैं, लेकिन किडनी ट्रांसप्लांट में लगने वाला पैसा उनके पास नहीं है। 6-7 लाख रुपए का खर्चा बताया है डॉक्टर ने। क्या आप ये ऑपरेशन करवा सकते हो 6-7 लाख रुपए से? नहीं, पैसा ही नहीं है। पैसा ही नहीं है मेरे पास तो। जैसे ही मामला लोगों के संज्ञान में आया तो कुछ भामाशाहों ने भी मदद का बीड़ा उठाया है। ऐसे में पीड़ित परिवार सरकार से भी मदद की आस लगाए बैठा है। अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि क्या बीतता है उस परिवार पर जिसके घर का सहारा बनने वाले ही बेसहारा हो जाते हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बूंदी से चैन सिंह तंवर की रिपोर्ट। चलिए अब देखते हैं क्राइम टॉप 10। अजमेर के सिविल लाइन थाने में एक महिला ने कांस्टेबल पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का मामला दर्ज करवाया। धौलपुर में नाली के पानी के निकास को लेकर एक ही परिवार के 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें एक पक्ष की 2 महिलाएं समेत 6 लोग घायल हो गए। बीकानेर में एसीबी ने रेलवे के सहायक कार्मिक अधिकारी को ट्रैप किया। एसीबी ने 12,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए नरेंद्र सिवासिया को गिरफ्तार किया। उदयपुर में भी एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की और आबकारी विभाग के निरीक्षक और प्रहराधिकारी को 25,000 की घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। जयपुर में शौर्य चक्र विजेता और पूर्व सीआरपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट विकास जाखड़ को गिरफ्तार कर लिया गया। जाखड़ राज्य के बेरोजगारों के मुद्दों को लेकर शहीद स्मारक पर धरने पर बैठे थे। भरतपुर पुलिस ने शादी का झांसा देकर ठगने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया और एक महिला सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया। तीनों से पूछताछ जारी है। जैन मंदिर में चोरी मामले में बांसवाड़ा पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही उनके कब्जे से 35 से ज्यादा चांदी का आइटम भी बरामद किया। अलवर की एनईबी पुलिस ने चोरी करने वाले 2 शातिर नकबजनों को गिरफ्तार किया। साथ ही उनके कब्जे से चोरी का सामान भी बरामद किया। प्रतापगढ़ पुलिस ने अफीम डोडा चूरा तस्करी मामले में 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। दोनों तस्कर 1 साल से फरार चल रहे थे। 8 साल की मासूम के साथ अश्लील हरकत करने के मामले में अजमेर पॉक्सो कोर्ट ने दोषी को 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 50,000 का जुर्माना लगाया।
अब बात कहीं राहत कहीं आफत की। बीकानेर में 32 साल बाद एक दिन में 20 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इस बारिश ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया। मूंगफली की आवक अधिक होने से किसानों को टीन शेड में माल रखने की जगह नहीं मिल रही है। तो देखिए, बारिश आई और इसकी वजह से कैसे किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ मूंगफली की जो फसल है वो खुले में रखी है और बारिश हुई जिसकी वजह से मूंगफली भीग गई और नुकसान किसानों को हुआ। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।